हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा अभी तक, और अभी एक दो लेक्चर बाकी है अपने। ठीक है। और अभी अपन पढ़ेंगे कि जो सेल था गैल्वेनिक सेल, ठीक है, उसमें जो कोई भी ऊष्मागति की राशियाँ जैसे कि कार्य हो गई, ऊर्जा हो गया, ठीक है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऊष्मागति की, अगर गैल्वेनिक सेल की ऊष्मागति की बात करें तो ऊष्मागति की अपन जो मेनली पोर्शन जो पढ़ते हैं वो होता है कार्य और ऊष्मा। ठीक है। कार्य ऊष्मा आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होती है, कैसे का भाई किसी भी प्रक्रम का कार्य कितना होता है, कितना प्रक्रम ने कार्य किया, ठीक है, उस प्रक्रम में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई या कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, ठीक है, कौन कार्य कर रहा है, सिस्टम कार्य कर रहा है या सराउंड कार्य कर रहा है, निकाय कार्य कर रहा है या परिवेश कार्य कर रहा है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है। तो अभी गैल्वेनिक सेल की थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले है सेल द्वारा किया गया कार्य। अब जो सेल जो है वो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, तभी तो वो क्या कर रहा है भाई कि जो भी रासायनिक ऊर्जा उसको किस में परिवर्तित कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य जो है भाई, अगर कार्य की बात करें तो कार्य होता है आवेश गुणा जो सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका गुणा। ठीक है। तो आवेश इंटू विभवांतर, तो W बराबर क्या हुआ, Q इंटू वी, Q इंटू वी। ठीक है। तो अपन ने माना कि जो सेल है उसमें कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं अपन, N फैराडे। कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, N फैराडे। ठीक है। N फैराडे अपने आवेश प्रवाहित किया, ठीक है, और माना उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, E। कितना हो रहा है, E, जो विद्युत वाहक बल था अपना। ठीक है भाई, जो सेल विभव था वो उतना विभवांतर है और आवेश कितना है, N फैराडे। तो अपना कार्य क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या लिख दें, NF, और ई सेल भाई विभवांतर क्या वी, ई सेल है। ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, NF ई सेल। ठीक है। और नर्नस्ट इक्वेशन कहती है कि जो ई सेल जो होगा वो बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ठीक है। तो जो अगर मैक्सिमम कार्य की बात करें अपन यहाँ पे, तो मैक्सिमम कार्य क्या होगा कि भाई इससे थोड़ा ई सेल से क्या होगा भाई, ये ई नॉट सेल क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। तब कार्य क्या होगा अपना मैक्सिमम। जब ई सेल की जगह क्या रख दिया अपन, ई नॉट सेल, तो कार्य जो होगा वो भाई अगर अपना सेल जो है वो पहले आइडियल कंडीशन में, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, मैक्सिमम कार्य करेगा। ठीक है। तो अगर तो W बराबर एन एफ ई नॉट ई सेल और मैक्सिमम क्या होगा, एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है। अब अपने दूसरा है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा क्या होती है कि भाई जैसे जो भी उपयोगी अपन कार्य जो कर रहे हैं, ठीक है, अब उपयोगी कार्य करने में जितनी भी ऊर्जा मुक्त हो रही है या जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है उसे कहते हैं गिब्स ऊर्जा। ठीक है। क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा। ठीक है। आपको एक काम दिया गया कि भाई कि हाँ कि इस पत्थर को यहाँ से ले जाके बाजार ले जाना है। ठीक है। तो अब आप सीधा रास्ता ले जाओगे, ठीक है, तो अब वो उपयोगी कार्य हो रहा है। ठीक है। लेकिन क्या किया, आप पत्थर उठाए और घूम के 10 किलोमीटर का फालतू का चक्कर लगा के फिर आप बाजार आए। ठीक है। लेकिन कार्य तो कितना हुआ, आप इस पत्थर को यहाँ से वहाँ लेके गए। ठीक है। तो उपयोगी कार्य तो इतना ही हुआ, इतना ही होना चाहिए था ना भाई। 2 किलोमीटर जितना आपको जोर लगता, जितनी आपकी ऊष्मा रिलीज होती या जितनी ऊर्जा ऊष्मा आपने रिलीज हुई, ठीक है, वही तो क्या हुआ, कार्य हुआ। ठीक है। परंतु अगर आपने 10 किलोमीटर फालतू चक्कर लगाया तो वो आपका कार्य होगा क्या, तो काम आपका कितना कहलाएगा कि आप यहाँ पत्थर यहाँ से उठा के बाजार लेके चले गए। ठीक है। भले ही आप किस रास्ते से लेके गए उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। किसी को भी नहीं फर्क पड़ेगा, आप बस कार्य दिखा जाएगा कि हाँ एट दी एंड क्या कार्य रहा। ठीक है। तो जो यूजफुल कार्य जो होता है उपलब्ध, जो भाई कहा कि उपयोगी कार्य जो होता है उसको करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे बोलते हैं अपन गिब्स ऊर्जा। और ये जो गिब्स ऊर्जा है ये बताती है कि भाई कोई भी प्रक्रम जो है वो अपने आप हो रहा है। ठीक है। इसका जो परिवर्तन का जो मान होता है भाई गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन वो बताता है भाई प्रक्रम जो है वो अपने आप हो रहा है या उसको ऊष्मा देनी पड़ रही है। कार्य करवाने के लिए या तो अपने आप कार्य होगा एक तो, ठीक है, जो आप अपने मन से करते हो, ठीक है, और एक या तो कोई लालच दे के या फिर भाई आपको धमका के करवाया जाता जो कार्य। ठीक है। तो एक स्वतः हो गया जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, एक हो गया अस्वतः जो या तो किसी के प्रेशर पे आके कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कि यहाँ की आ जाके कचौरी खिलाऊंगा,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, भागोगे आगे, चलो ठीक है कॉपी लेके चलते हैं, उसको दे देंगे, उसका भी काम हो जाएगा और अपना भी कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो निकाय द्वारा किए गए कार्य के और गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होती है। ठीक है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। अब देखो कार्य दो प्रकार से हो सकता है, जैसे कि ये अपना जैसे कंटेनर है माना, ठीक है, अब इस कंटेनर की दीवार इधर उधर सरक सकती है, इस कमरे की दीवार इधर उधर सरक सकती है। अब कब सरकेगी, अगर आप कार्य करोगे तो कमरा क्या करेगा, फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तब तो आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, अगर बाहर से कोई कार्य करे, बाहर से कार्य करेगा तो कमरा क्या करेगा, सिकुड़ेगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई निकाय द्वारा किया गया कार्य। अब अगर अपन कार्य कर रहे हैं, ठीक, कार्य कौन कर रहा है भाई, अपन अगर कार्य कर रहे हैं जो ये क्या कहते हैं एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो अब कार्य जो होता है वो होता है पॉजिटिव। जब कार्य कौन कर रहा है, निकाय। ठीक है, निकाय खुद अगर निकाय कार्य कर रहा है तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य होगा नेगेटिव। ठीक है, अब निकाय द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है गिब्स ऊर्जा में कमी के। तो गिब्स ऊर्जा में कमी मतलब नेगेटिव डेल्टा जी, जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, कमी कमी नेगेटिव। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर नेगेटिव डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या आ गया, डब्ल्यू का वैल्यू होता है एन एफ ई सेल। ठीक है, तो नेगेटिव एन एफ ई सेल, तो डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव एन एफ ई सेल। और डेल्टा जी नॉट जो है अगर मानक परिस्थिति की बात करें तो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, और इसके डेल्टा जी के बारे में अपन और डिटेल्स में, ये कार्य निकाय द्वारा किया गया है कि निकाय कर रहा है कि यूजफुल जो कार्य जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो सारा अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब है सेल की स्वतंत्रता। भाई सेल अपने आप काम कर रहा है या उसको काम करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, अगर जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो है उसका मान आए नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, तो वो जो कार्य होता है वो अपने आप होता है। कैसा होता है, अपने आप। ठीक है, और अगर डेल्टा जी का मान क्या है, जीरो। अब डेल्टा जी का मान मतलब एनर्जी में परिवर्तन कुछ भी हो ही नहीं रहा है, भाई इधर से हो रहा है, भाई सेल काम कर रहा है, लेकिन वो कहाँ चला गया है, साम्यावस्था में, अपने को कार्य दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, भाई अपना सिस्टम कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है, भाई हो रहा है कार्य, ऐसा नहीं कि कार्य रुक गया, कार्य चल रहा है, लेकिन वो ऐसी स्थिति पे आके रुक गया है कि जहाँ पे अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जितना आगे बढ़ रहा है उतना उतना वापस पीछे आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से थैली लेके जा रहे हो, ठीक है, थैला लेके, तो यहाँ से आप 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम वापस पीछे, आप तो काम कर रहे हो ना, है, लेकिन वो काम गिना जाएगा क्या, नहीं, कि तूने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो यहीं की यहीं बैठी है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बैठे हो। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, ठीक है भाई, तो जीरो ही हुआ ना कार्य, तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो साम्यावस्था पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जीरो। ठीक है, और अगर कार्य का प्रक्रम क्या है, अस्वतः। ठीक है, अगर डेल्टा जी का मान क्या आ जाए पॉजिटिव, तो प्रक्रम कैसा हो जाएगा, अस्वतः। भाई सेल काम कर नहीं रहा है, उसको काम करवाया जा रहा है। ठीक है, भाई विद्युत अपघट्य में क्या करते थे अपन, बाहर से ऊर्जा दे रहे थे, तभी तो वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो अपने आप नहीं हो रहा था कार्य, अपन ने ऊर्जा लगाई, बाहर लगाया, बाहर से बैटरी लगाई, तब जाके वो काम कर रही है अभिक्रिया। और गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, अपने आप कार्य हो रहा था। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा अपने आप काम कर रही थी, वो जो अभिक्रियाएं जो हो रही थी अपने आप काम कर रही थी और बल्ब जला रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे कार्य प्रक्रम कैसा था, स्वतः अपने आप हो रहा था, और विद्युत अपघट्य प्रक्रम कैसा था, अस्वतः। ठीक है, और अगर अपन कैथोड की जगह एनोड, एनोड की जगह कैथोड कर दे तो वहाँ पे भी क्या होगा, अस्वतः काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अपने होना चाहिए था, भाई वोल्टेज इधर से उधर जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे उस अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो प्रक्रम कैसा होगा, अस्वतः। ठीक है, अब देखो अपना फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। अगर डेल्टा जी का मान क्या है, नेगेटिव, डेल्टा जी का मान क्या है, तो ई सेल क्या आएगा, ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या है, एन एफ, अगर कांस्टेंट लूँ मैं तो डेल्टा जी बराबर क्या है, माइनस ई सेल। अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो ई सेल, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल नेगेटिव। ठीक है,
तो स्वतः प्रक्रम के लिए ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अपन बात भी कर रहे थे पहले भाई, जो भी अगर सेल को कार्य करना है तो ई सेल क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। और अपने जितने भी सेल काम करने वाले सेल जो भी देखे अपन ने, जितने भी एग्जाम्पल्स ट्राई किए, उन सब में ई सेल क्या आ रहा था? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ रहा है मतलब अपना सेल काम कर रहा है। ठीक है भाई, सेल में क्या है कि कैथोड जो एनोड होना चाहिए तो वही एनोड है, और जो कैथोड होना चाहिए था वही कैथोड है। ठीक है, और साम्यावस्था पर ई सेल क्या होता है? जीरो। ठीक है, साम्यावस्था पर ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, सब कई जनों को कन्फ्यूजन होता है कि साम्यावस्था पर ई सेल जीरो होता है या ई नॉट सेल जीरो होता है। ठीक है, तो साम्यावस्था पर क्या होता है? ई सेल जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी जीरो तो ई सेल भी जीरो। ठीक है, और अस्वतः प्रक्रम के लिए अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ई सेल नेगेटिव है मतलब हमने ऊर्जा बाहर से देंगे तभी जाके वो सेल काम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अब इसकी आपको डेल्टा जी निकालना है और ई सेल निकालना है। ठीक है, तो क्या आता है भाई कि अगर पॉजिटिव आ जाता है ई सेल तो सेल काम कर रहा है, अपन क्या निकाल सकते हैं? वापस डेल्टा जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल दें? ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, और जिंक और कॉपर, इसका तो ई नॉट सेल ही याद हो जाता है 1.1। ठीक है, क्या होगा? 0.34 माइनस माइनस पॉइंट बराबर 1.1 वोल्ट। ये तो क्या आ गया अपने पास? ई नॉट सेल। अब अगर ई सेल की गणना करें अपन तो क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट बटे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ठीक है, तो ई नॉट सेल 1.1 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन क्या है? 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 3, ऊपर क्या 10 बचा, 10 पावर प्लस 3, 10 बचा, लॉग 10 का मान 1, तो 1.1 माइनस 0.03 क्या आया? 1.07 वोल्ट क्या आ गया अपने पास? ई सेल। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? डेल्टा जी। ठीक है, क्या होता है? माइनस ई सेल माइनस एन एफ ई सेल। तो माइनस एन क्या है? 2 एफ भाई 96500। ठीक है, इंटू 96 इंटू 1.07, ये अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा जी। अब तो मल्टीप्लाई करना है और क्या है। ठीक है, तो इसमें तो क्या ही जोड़ना है। तो इस प्रकार से अपन क्या कहते हैं? ई सेल। ई सेल क्या है कि अपने हर जगह ई नॉट सेल, एटलीस्ट ई नॉट सेल तो हर जगह निकालना पड़ेगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड पॉजिटिव आना चाहिए, और कभी कभार क्या है कि घटाने पर भी पॉजिटिव आता है और जोड़ने पर भी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, दोनों को आपस में उल्टा किया जाए ना, कैथोड और एनोड को, तो भी अपने कभी कभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट सेल हर एक जहाँ पे भी है अपने ई नॉट सेल निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद ई सेल निकल सकता है अपने आराम से नॉर्मल इक्वेशन से। ठीक है, और फिर डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है कि साम्य स्थिरांक की गणना। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक क्या कहते हैं भाई? जब अभिक्रिया क्या हो? साम्य अवस्था पर। अब सेल अगर साम्य अवस्था पर है तो ई सेल क्या आएगा? जीरो, क्योंकि डेल्टा जी क्या है? जीरो। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर ई सेल क्या है अपना? जीरो। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या कहती है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। अब देखो ये तो क्या है? जीरो,
तो इसको इधर भेज दे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आपस में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन लॉग। अब बताइए कि साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है के इक्विलिब्रियम, वो बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, n ई नॉट अपॉन 0.0591, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अपने पास आता है लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 16.92 इंटू n ई नॉट सेल, ठीक है। ये आता है जब इसको सॉल्व करते हैं भाई, एक में 0.0591 का भाग अगर दिया जाए तो अपने पास आता है 16.92, ठीक है, 16.92। तो अब अगर ये वाला है फॉर्मूला, हो सकता है यहाँ पे अपन वैल्यू भूल जाए, तो ये तो फॉर्मूला है ही, इसको तो क्या करना है, केवल यहाँ पे जीरो करना है इसको, ठीक है। इसको जीरो किया, ये आ गया, अपने ट्रांसफर ही तो किया और कुछ नहीं, ठीक है। और ये वाला अगर याद रह जाए तो ये क्या है कि भाई अपने कैलकुलेशन इजी रह जाएगी। भाग से अच्छा क्या है, गुणा। गुणा भाग से तो कई गुणा अच्छा है। भाग 0.0, अगर 0.06 का भी भाग दोगे तो आपके लिए भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे 6 का भाग देना इतना टफ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 16.92 का अप्रोक्सीमेट 17 का गुणा करना ईजी है, ठीक है। तो ये अपना लॉग के इक्विलिब्रियम। और अगर के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकालना हो तो ये सारा 10 की पावर में, ठीक है, ये सारा 10 की पावर में, ऐसा लगता है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो पहले अपन लॉग के इक्विलिब्रियम इसको सॉल्व करेंगे, फिर 10 की पावर में भेज देंगे। 10 की पावर में जो आता है वो सीधा ऐसे ही आंसर फ्रेम में मिलेगा कि 10 की पावर इतना, ठीक है ना। उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको सॉल्व कर भी नहीं सकते कि हाँ जैसे कि 10 की पावर 54 आ गया, उसको वो 54 जीरो थोड़ी लगाएगा पीछे ठीक है। तो जो भी आएगा वो 10 की पावर में ही देगा आंसर, ठीक है ना। और कब ना दे, जब ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपको नोन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 10 की पावर 0.3010 का मान 2 होता है, 10 की पावर 1 का मान, ठीक है, 10 ही होता है, हाँ 1 होता है, ठीक है ना, है तो ये अपना साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए से A+2 सेल दिया गया है और B+3 से B, इसका ई नॉट सेल दिया गया ए का और बी का, दोनों के एसआर भी दिए गए हैं भाई। ये +2 से ए और ये +3 से बी, भाई जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के एसआर भी दिए गए हैं। तो पहले क्या निकाल दे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कौन है कैथोड, बी सेल कैथोड है और ए वाला सेल एनोड है। तो कैथोड क्या है, 0.42 माइनस -0.12, क्या आया ई नॉट सेल 0.54, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम। तो लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर 16.92 इंटू एन क्या है 6 इंटू, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इससे अच्छा तो दूसरा वाला लगाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 से 6 का क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.06, ठीक है। एन क्या है 6 इंटू ई नॉट सेल क्या है 0.54 अपॉन 0.06, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, ठीक है। तो 6/6, तो लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आया, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर 54। तो के इक्विलिब्रियम क्या आया 10⁻54,
4। ठीक है, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो आपको इसी प्रकार से आंसर मिलेगा कि 10 की पावर में इतना। ठीक है, हाँ मतलब हाँ यहाँ पे 0 0 नहीं मिलेगा इतना, वो फिर को भी पूरी भर दे 0 0 से वो अलग बात हो गई। उसके पास कंप्यूटर है वो आराम से गिन सकता है, लेकिन वो जैसे कि एक में दे दे 10 की पावर एक के पीछे 53 जीरो, एक में दे दे 52 जीरो, एक में 54 जीरो, एक में 55 जीरो, फिर बैठे बैठे गिनते रहो कौन से में 54 जीरो। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, अपने सीधा 10 की पावर में आंसर आएगा कि 10 की पावर 54, ये के इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब है ये जो अब जो थर्मोडायनेमिक्स जो होती है उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं भाई। जो भी अपने वेरिएबल्स जो भी है, ऊर्जा या कोई भी जो फंक्शंस होते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, चालकत्व, जो भी है, ठीक है, जो भी भौतिक राशियां हैं जिसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको कुछ भी करते हैं, वो वाली दो प्रकार में थर्मोडायनेमिक्स डिवाइड करती है। एक होते हैं विस्तीर्ण गुण और दूसरे होते हैं गहन गुण। ठीक है, एक तो विस्तीर्ण गुण और दूसरे गहन गुण। ठीक है, अब विस्तीर्ण गुण जो होते हैं, विस्तीर्ण गुण वो तो क्या करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, और ये क्या करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। अब अगर मैं उदाहरण दूं कि भाई कौन से ऐसे हैं जो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, तो बताइए। मोल अपने पास है, निर्भर करते हैं द्रव्यमान पर। भार परिवर्तित किया तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना भाई। CO2 का भार अगर अपन ने चेंज किया तो मोल्स भी परिवर्तित हो जाएंगे। भार चेंज किया तो उसका आयतन भी चेंज होगा। क्या आयतन, द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, भार तो परिवर्तित हो रहा है ना। ठीक है, अब बताइए अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट परिवर्तित होगा क्या, क्वथनांक, जल का क्वथनांक 1 लीटर का भी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर 10 लीटर भी लोगे तो उसका क्वथनांक क्या रहेगा, 100। तो वो मात्रा पर निर्भर करता है क्या। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, गहन गुण होगा। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, वो निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब क्या होता है, जो विस्तीर्ण गुण जो होते हैं इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आपको दिया गया है कि भाई यहाँ की इसके 2 मोल और इसके 3 मोल, ठीक है, तो वो आपस में जुड़ेंगे क्या, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक दिया आपको सॉल्यूशन दिया भाई, इसके 2 मोल लिए आपने, इसके 2 मोल लिए आपने, जोड़ दिए, 5 मोल मिल गए आपको टोटल। ठीक है, अब एक मैंने आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिए। पानी दिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 100 डिग्री, ठीक है, और साथ में मैंने एक और कुछ घोल दे दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट था 300 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों को दिया, आप दोनों को जोड़ दोगे क्या, जुड़ेंगे क्या कि हाँ 100 और 200 कितना हो जाएगा, 300। अब 300 पे होगा है। जैसे कि यहाँ पे आपने आप पानी की बोतल लेके आते हो ठंडी, ठीक है, या फिर अगर गर्म किया, अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपने गर्म पानी की बोतल ले आए तो उसमें माना कितने डिग्री का, 50 डिग्री के आसपास का पानी था। ठीक है, अब आपने नॉर्मल पानी देखा, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर था 25 डिग्री के सेल्सियस आसपास। ठीक है, तो आपने उसको मिक्स किया 50 डिग्री वाले को 25 के साथ, तो क्या उसका टेम्परेचर 75 हो गया क्या, नहीं। तो उनको जोड़ सकते हैं क्या आपस में, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गहन गुण जो होते हैं इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, नॉन एडिटिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन एडिटिव, और ये होते हैं, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपको 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध दिया, ठीक है, तो आपके 2 लीटर हो जाएगा टोटल, होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री दिया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री दिया, मिलाया 200 डिग्री हो गया। ठीक है, मर जाएंगे फिर तो, ऐसे तो बढ़ ही जाएगा टेम्परेचर के, हाँ कि इसको इतने में मिलाया हो गया आपने, वो नहीं बढ़ता। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाती है, साम्यावस्था हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही इसको गेट को खोलेंगे अपन, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना भाई। बाहर अगर 25 है तो अंदर भी क्या हो जाएगा 25। जब तक अपन अंदर का सिस्टम पूरा पैक करके कुछ अलग ना कर दे, कुछ अंदर जैसे AC चला दिया या हीटर चला दिया, तो अलग अंदर के और बाहर के टेम्परेचर में क्या आ जाएगा,
अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही आप गेट खोलोगे तो अंदर का टेम्परेचर जो कम था या ज़्यादा था वो बाहर जाएगा भाई, बराबर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? बराबर, साम्य अवस्था में। ठीक है, तो ये ऊष्मा की क्या कहते हैं, फ्लो को दर्शाता है भाई। ऊष्मा का फ्लो जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। ठीक है, आपके पास अगर ठंडा पानी है ना और बाहर गर्मी ज़्यादा है तो आपका ठंडा पानी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? गर्म। और आपके पास गर्म पानी और बाहर ठंड ज़्यादा है तो आपका पानी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? ठंडा। तो वो हर एक क्या होता है, साम्य अवस्था में आना चाहते हैं। ठीक है, और ऊष्मा के फ्लो के कारण होता है कि भाई हाई टेम्परेचर से कहाँ जा रही है? लो टेम्परेचर। जैसे पानी बहता है हाई टू लो। ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार के गुण, विस्तीर्ण और गहन। तो विस्तीर्ण तो क्या होते हैं कि इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, और गहन गुणों का आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। तो अपने यहाँ पे जो है वो दो ही है गुणधर्म जो मेन पढ़ते हैं, वो दो ही है। एक तो डेल्टा जी है और एक है ई सेल। अब ई सेल तो क्या है, गहन गुण है, तो इनको आपस में ऐसे नहीं जोड़ा सकते भाई। कहाँ किसी भी सेल का ई सेल दिया गया है, इसका ई सेल दिया है, आपस में जोड़ दिया, दोनों का ई सेल हो गया। ठीक है, वैसे अपन इसका नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये विस्तीर्ण गुण है तो इसको आपस में जोड़ सकते हैं। इसके बारे में और अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो अब है कि जैसे कि ये दिया गया आपको, दो अभिक्रिया दी गई है। एक है जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, और एक बन रहा है 2 जिंक से 2 जिंक प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 से अपन ने गुणा कर दिया। ठीक है, इसका ई नॉट सेल क्या है? एक्स, इसका है x1, इसका डेल्टा जी नॉट है y, इसका डेल्टा जी नॉट y1। तो बताइए जो x और x1 में क्या रिलेशन होगा? x और x1 में क्या होगा? ये एडिटिव नहीं है। ठीक है, x बराबर होगा किसके? बराबर होगा कितने गुना होगा, कैसे होगा? ये जो 2 से गुणा किया, इससे ई नॉट सेल पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बताइए। नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंक का तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, -0.76 ही रहना है उसका। तो उसका एसआरबी में कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा, भले ही कितने से भी गुणा कर दोगे आप। ठीक है ना, भले ही आधे से भी गुणा करोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहा है ना, उसको बैलेंस करने पे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x1। परंतु अगर डेल्टा जी की बात करें तो वो तो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुण है। ठीक है, आपस में जोड़ सकते हैं अपन। तो जो डेल्टा जी है मतलब y जो होगा वो बराबर होगा 2y1। अब यहाँ पे जो 2 से गुणा किया है वहाँ पे डेल्टा जी पे फर्क आएगा, ई नॉट सेल पे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया दी गई है, इसका डेल्टा जी दिया गया है x, इसका x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x बराबर 2x1, डेल्टा जी है, डेल्टा जी में फर्क आएगा। अब के इक्विलिब्रियम बताइए क्या है, फर्क पड़ेगा यहाँ? नहीं पड़ेगा है। तो y जो होगा वो बराबर होगा y1 के या नहीं होगा? ये भी प्रॉपर्टी क्या है, जोड़ी जा सकती है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम को भी जोड़ा जा सकता है, डेल्टा जी की तरह ही नेचर रखता है। अब यहाँ पे अगर 2 से गुणा किया यहाँ पे तो एक ही सांद्रता जो है, अगर के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम होता क्या है? प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पे 2 से गुणा किया तो स्टोइकियोमेट्री कहाँ चली जाएगी? उसकी पावर में। तो y1 जो होगा वो बराबर होगा y1 की पावर 2 के। ठीक है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम तो उस प्रकार से जाती है। ठीक है भाई, 2 है जो इसकी सांद्रता जितनी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहाँ चले जाएगी? उसकी पावर में। ठीक है, तो y1 बराबर हो जाएगा y1 क्या कहते y बराबर हो जाएगा y1 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से 3 से गुणा करते हैं तो y1 की पावर क्या हो जाती? 3। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो उसकी सांद्रता की पावर में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने बेसिक अगर अभिक्रिया पढ़े काइनेटिक्स में पढ़ी है कि जो Ma प्लस Nb गिव्स Pc प्लस Qd। तो इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा? C की पावर P, D की पावर Q अपॉन A की पावर M और B की पावर N। ठीक है, केवल अपन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई रिएक्टेंट से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है।
तो के इक्विलिब्रियम में क्या आएगी, जो भी है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहाँ चला जाएगा, उसकी पावर में। ठीक है जी, कौन सा, ये वाला, ये वाला, अरे डेल्टा जी, ये डेल्टा जी में परिवर्तन आ सकता है अगर आप ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, या फिर डिवाइड करोगे तो डेल्टा जी में परिवर्तन आएगा, ई सेल में परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, अभी किया को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो अब डबल कर दिया ना, ठीक है, जो भी हो रहा था उसका डबल कर दिया, अब डबल किया तो यहाँ पे भी डेल्टा जी भी क्या हो जाएगी, 2 गुना। ठीक है, यही मतलब होता है एडिटिव है कि नहीं है। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मोल्स अपने पास थे, ठीक है, अभी ये कंटेनर था मेरे पास 5 मोल थे, उसके मैंने 2 भाग किए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मोल्स कितने बचेंगे, 2.5, इसके भी 2.5, माना इसका टेम्परेचर 50 डिग्री था। अब अगर मैं इसका डिवाइड करूं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, 25-25 तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इसका भी 50, इसका भी 50, तो इनको तो ऐड करें, क्या 100 थोड़ी हो गया, 50 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेल्टा जी इस पर निर्भर करता है। अगर अपन ने फैक्टर चेंज किया, गुणांक चेंज किया, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, चेंज, उतने का गुणा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको अगर 3 से गुणा करते तो डेल्टा जी भी कितना परिवर्तित हो जाता, 3 गुणा। ठीक है, आधा करते तो आधा हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है Fe+2 प्लस सीरियम प्लस 4 से क्या बन रहा है, Fe+3 प्लस सीरियम प्लस 2, इन दोनों के क्या दिए गए हैं, ई नॉट सेल दिए गए हैं, SRP दिया गया है, +3 से +2 +4 से +2। ठीक है, ये चीज़ दी गई है आपको। अब आपको यहाँ पे निकालना है, एक तो अपन के इक्विलिब्रियम किया है, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम अगर निकालना है तो क्या चाहिए अपने को, ई नॉट सेल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ई नॉट सेल। तो सबसे पहले निकाल दें क्या, ई नॉट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताइए कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा, अपने को 2 सेल ऐसे ई नॉट सेल दिए गए, ठीक है, नहीं बताया कौन एनोड कौन कैथोड। भाई अगर वो सेल दे देता, सेल निरूपण दे देता, रिप्रेजेंट भाई सेल को किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ पे दिख जाता, भाई लेफ्ट साइड में होता तो कौन होता, एनोड, और राइट साइड में कैथोड। अब ऐसा दिया नहीं है, दोनों के ई नॉट सेल दिए गए हैं। अब बताइए ई नॉट सेल पे अपने एक था भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ने अनुप्रयोग पढ़े थे कि जिसका SRP सबसे कम वो अपना क्या होता था, एनोड, और जिसका SRP ज़्यादा वो क्या था, कैथोड। यहाँ पे SRP कम किसका है, फेरस का क्या है, कम है, तो अपना ये तो क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड, तो ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्या है कैथोड 1.45 माइनस 0.67, ये आ जाएगा 0.78 वोल्ट। ठीक है, 0.78। तो अब बताइए कि अब क्या निकालना है अपने को, के इक्विलिब्रियम, तो लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, बराबर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.06। ठीक है, तो एन क्या है, अब यहाँ पे एन बताइए क्या है। देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं मैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो टोटल एन क्या आ जाएगा, 2, तो 2 इंटू ई नॉट सेल क्या है 0.78 अपॉन 0.06। ठीक है, तो 2 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 78 में पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू कितना 13। ठीक है, तो क्या आया 26। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 26, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ गया 10 की पावर
26। बताइए लॉग के इक्विलिब्रियम की कुछ यूनिट होती है क्या? नहीं होती है? डिसाइड कीजिए, सोचिए थोड़ा। होती होगी क्या पता, नहीं होती ना भाई। ऊपर भी सांद्रता, नीचे भी सांद्रता, मोल पर लीटर आपस में कैंसिल हो गई, ये यूनिट लेस राशि है, ठीक है ना। कोई भी प्रकार की यूनिट नहीं होती इसमें। हाँ, अब देखिए एक अर्ध सेल की सहायता से दूसरे अर्ध सेल का ईएमएफ सेल ज्ञात करना। एक सेल का दिया गया है, दूसरे का निकालना है, ठीक है। तो उसकी सहायता अपन कैसे निकाल सकते हैं? अब ये जो भाई जो तरीका जो है वो केवल उनके लिए काम आता है जैसे कि एक मेटल है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। अब मोस्ट ऑफ धातु क्या होता है कि जी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है भाई, जैसे कि एक का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो वो जैसे कि कॉपर है, कॉपर +2 बन गया, ठीक है। तो जैसे कि ये अगर एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता, वैसे कॉपर तो क्या करते हैं, दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, कॉपर प्लस भी पाया जाता है और कॉपर +2 भी पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे सोडियम हो गया, Na से Na+ ही बनेगा और कोई भी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो ये वाला प्रक्रम जो है अपन सोडियम पर लागू नहीं कर सकते, उन पर लागू कर सकते हैं। जैसे संक्रमण धातु हो गई, जो भी संक्रमण धातु है, डी ब्लॉक के तत्व है, वो मोस्ट ऑफ कुछ एक को छोड़ के सारे के सारे संक्रमण धातु वेरियस ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, एक से ज़्यादा। जैसे कॉपर है +1 +2, ठीक है, सिल्वर +1 +2, ठीक है, मैग्नीज +1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है कि वेरियस ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। फेरस हो गया +2 और +3, भाई फेरस और फेरिक, ठीक है। जो कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो कहलाती है रस, ठीक है, और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था का नाम होता है रिक, ठीक है। जैसे Fe+2 जो है वो फेरस है, ठीक है, और Fe+3 क्या है, फेरिक है, ठीक है। और जैसे कॉपर +2 है और कॉपर +1 है, दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, कॉपर +1 क्या कहलाएगी, क्यूप्रस, क्या कहलाएगी, क्यूप्रस, और कॉपर +2 कहलाएगी क्यूप्रिक, ठीक है। Sn+2 और Sn+4 दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक कहलाती है स्टेनस और एक कहलाती है स्टेनिक, ठीक है। तो ये जो है ये वेरियस ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो दर्शाती है एक से अधिक वाली, और केवल दो ही दर्शा रही है, जैसे भाई एक निम्न है एक हाई है, उनके लिए ये अपन काम में लेते हैं भाई इक और अस। कम ऑक्सीकरण अवस्था अस है और हाई ऑक्सीकरण अवस्था है इक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, ऐसे तत्व जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं उनके लिए हम अपने ईएमएफ सेल ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई एक सेल का दिया गया है दूसरे का निकाल देंगे, ठीक है। और E0 सेल जो है वो क्या है, एक योगात्मक प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। तो क्यों रखती है, न्यून नहीं रखती है, ठीक है ना, क्योंकि किस प्रकार के गुण है, विस्तीर्ण गुण है या गहन गुण है, गहन गुण है। गहन गुणों का आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। मैं किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर दो स्टेप दिए गए तो मैं ऐसे नहीं कह सकता भाई कि हाँ कि अगर पूरी अभिक्रिया की एक जैसे कि ए से बी, बी से सी, ठीक है, तो इसका कुछ E0 सेल दिया गया है, इसका कुछ E0 सेल दिया गया है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ए से सी जो होगा वो ई ये प्लस ई ये, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसको आपस में जोड़ा ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। परंतु डेल्टा जी जो होता है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो एक क्या है, विस्तीर्ण गुण है और इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो इसी अभिक्रिया ये जो थी ए से बी, बी से सी, इसका अगर डेल्टा G1 था, इसका डेल्टा G2, तो मेरे को ए से अगर सी जाना है तो मैं कह सकता हूँ इसका जो डेल्टा G जो 3 जो होगा वो बराबर हो सकता है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है। लेकिन E के मामले में मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई, इसका अगर E1 है, इसका E0 2 है, तो मैं ये नहीं कह सकता जो E0 3 जो होगा वो बराबर होगा E0 1 प्लस E0 2, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन ये बराबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये दिया गया है A+3 से A+2, इसका E0 1 दिया गया है x वोल्ट, और A+2 से A, इसका E0 दिया गया है y वोल्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई A+3 से A जो बन रहा है उसको देखिए,
क्वेश्चन दिया गया भाई a+3 से a+2 और a+2 से a, इन दोनों के दिए गए हैं और तीसरे का निकालना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या हो सकता है, a+3 से a+2 और a+2 से a। ठीक है, +3 से +2 +2 से a, इसका दिया गया है a+3 से a+2। ठीक है, कितना दिया गया है, E0 1 दिया गया है x वोल्ट। ठीक है, E0 ये कौन सा है, 2 दिया गया है y वोल्ट। ठीक है, अब यहां से अगर इसका ज्ञात करना है, इससे ये, ठीक है, इसका E0 3 क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है भाई क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है, इसका डेल्टा G1 है माना, इसका क्या है डेल्टा G0 1 G0 2 और इसका है डेल्टा G0 3। ठीक है, तो इनको डेल्टा जी को मैंने कहा आपस में अपन जोड़ सकते हैं, तो डेल्टा G3 क्या होगा, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2। ठीक है, मैं G1 प्लस G2। अब बताइए डेल्टा G0 जो होता है वो क्या होता है, -NF E0 सेल माइनस NF E0 सेल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, -N कौन सा है 3F E0 3 बराबर -N1 F E0 1 प्लस -N2 F E0 2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँ मैं, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। ठीक है, तो क्या करेगा, -F अगर कॉमन ले लें, माइनस भी गया और F भी गया, तो क्या बचा यहाँ पे N3 E0 3 बराबर N1 प्लस N2 E0 2। तो यहाँ से E0 3 क्या आया, N1 E0 1 प्लस N2 E0 2 डिवाइडेड बाई N3। ठीक है, तो ये अपने आ गया भाई, अगर दिया गया है 2 का और तीसरे का निकालना है, ठीक है भाई, एक का निकालना है दूसरों की सहायता से, तो अपन इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जो भी ये ऑक्सीडेशन भाई SRP 2 का दिया गया है, ठीक है, तीसरा का निकालना है, तो इस प्रकार से पहले तो क्या करना है, अभिक्रिया को मतलब या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, ऑक्सीकरण अवस्था के या तो घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में। अब जो क्रम लिखते हो, जैसे कि ये डेटा जो है वो किस में दिए गए हैं, उस क्रम में अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है भाई, अगर ये डेटा दिए गए हैं बढ़ते क्रम में, तो अपन बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जो बढ़ते क्रम वाला आ जाएगा। और उसको अगर घटते क्रम वाला भी पूछा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a+3 से a दिया है, पूछा है, और अगर a से a+3 देता, तो मैं क्या करता, लास्ट में आंसर निकालता, उसको क्या कर देता, माइनस। भाई यही तो फर्क होता है ना, और कोई फर्क नहीं होता ऑक्सीकरण और अपचयन विभव में। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपन। जैसे कि ये दिया गया है Mn+2 से Mn, इसका E0 दिया गया है, और +3 से +2 का दिया गया है, और +3 से Mn का निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो N था, N क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखता मैं, तो +3 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो N1 जो यहाँ पे जो था क्या है, ये N1 1। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, +2 से 0, +1 नहीं है, +2 से 0 है ऑक्सीकरण अवस्था इसकी, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिंक से जिंक +2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 2, तो यहाँ पे एक कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे ऑक्सीकरण ये जो कुछ नहीं दर्शाया गया, मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है ऑक्सीकरण अवस्था। गणित में क्या होता है, अगर कुछ नहीं दिया है तो पावर क्या है, 1। ठीक है, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 3। ठीक है, +3 से 0 3। ठीक है, तो ये अपने N है, और E0 वो दे रहा है बेचारा, तो अपने आराम से E0 दूसरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे +3 से Mn निकालना है,
और इसी क्रम में दिए गए हैं +2 से mn +3 से mn +2, तो mn +3 से mn +2 से mn, ठीक है, ये हो गया। तो E3 क्या हो गया अपना, ये निकालना है। तो ये क्या दिया गया है 1.5, इसका -1.2, ठीक है। तो क्या हुआ E03 बराबर N1 कितना, यहाँ पे ये जो है जो किया अपने N3 E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 3, ठीक है, बराबर N1 क्या है 1 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू -1.2, तो 3 बराबर क्या हुआ 1.5 माइनस 2.4, तो E03 क्या आया -0.9 बाई बराबर -0.3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से Mn +3 से Mn जाने के लिए कितना E0 चाहिए -0.3, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा ही लग रहा था ना फॉर्मूला की पता नहीं क्या होगा, लेकिन बेचारे एक लाइन में हो रहा है, ठीक है। बस केवल इसका अरेंजमेंट जो है आपको n का सही आइडिया लगाना है। n का यहाँ के +2 से mn जा रहा है, एक है, ठीक है, फिर अपना एक आ जाएगा आंसर, ठीक है। और पॉजिटिव में आता दिखेगा और खुश होंगे, आह पॉजिटिव में आ रहा है और क्या चाहिए ठीक है। लेकिन SRP नेगेटिव भी हो सकती है, अपन ECS पूरी पढ़ी है, ठीक है, आधों की नेगेटिव थी आधों की पॉजिटिव थी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दिया गया है Fe+2 से Fe और +3 से +2 और +3 से Fe निकालना है, ठीक है। तो Fe+3 से Fe+2 और +2 से Fe, ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया गया है +3 से 0.8, ये कितना दिया गया है -0.4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ n क्या है 3 इंटू E0 Fe+3 से Fe, ठीक है, बराबर N1 क्या है 1 इंटू पॉइंट प्लस 2 इंटू -0.4, और 0.8 और 0.8 कितना हुआ 1.6, तो E0 Fe+3 से सॉरी हाँ 0.8 से 0.803, ठीक है। तो E0 Fe+3 से Fe प्लस कहाँ Fe कितना आ रहा है 0/3 इज 0, ठीक है। तो ये आ गया अपना इसमें, ठीक है। और इसका अगर ऑक्सीजन विभव ऐसे पूछता था Fe से Fe+3 पूछता तो ये 0 तो वैसे भी 0 ही है, ठीक है, ऐसे करो कैसे करो, ठीक है। और अगर दूसरी जो वैल्यू आई, जैसे कि इसमें कुछ वैल्यू आई अपने E0 क्या आया, ये क्या है E0 है कौन सा +3 से Mn, और अगर E0 अपन Mn से Mn+3 निकालते ऑक्सीकरण विभव तो क्या आता पॉजिटिव में 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो क्या डेटा दिया गया है उसको अपन कन्वर्ट कर, उसको अपन सीधी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे भाई कि हाँ कि ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, इस यही जो चीज़ अपन ने निकाली वही पूछ रहा है, या बस ऑक्सीजन विभव या आपचयन विभव पूछ रहा है, उसके उस पर डिपेंड करता है, या तो घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये दो दी गए Fe+2 और Mn+2, Fe से Fe+2 बन रहा है, Mn से Mn+2, इनका E0 दिया गया है 0.4, इसका E0 दिया गया है 1.2, ठीक है। इसके डेल्टा G0 नेगेटिव, इसका डेल्टा G नेगेटिव क्या है नेगेटिव, ठीक है। दोनों गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या है नेगेटिव, तो मतलब कार्य तो अपने आप हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा दानी नहीं बढ़ रही है। अब दोनों के E0 दिए गए, एक तो 0.4 है और एक 1.2, तो बताइए इन दोनों में से स्थाई कौन ज्यादा होगा भाई, Fe+2 ज्यादा स्थाई या
Mn+2। अब वो तत्व ज़्यादा स्थायी होगा ना जो अपने आप से ऑक्सीकरण हो जाए, ठीक है, और जल्दी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखे, ठीक है। अब जल्दी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कौन रख रहे थे? HCS में, CS क्या कहते हैं, ECS में ऊपर वाले, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे थे भाई, धात्विकता क्या है, धात्विक की क्रियाशीलता क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ऊपर वाले ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Fe या Mn? भाई ऊपर से नीचे जाने पर SRP क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। SRP क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जितनी SRP ज़्यादा, धातु की क्रियाशीलता उतनी क्या, कम। तो यहाँ पे जितनी SRP कम, धातु की क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा, मतलब Fe क्या है, Fe+2 में जल्दी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो स्टेबल कौन हुआ, Fe+2, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताइए Mn+2 से Mn+3 और Fe+2 से Fe+3, इसमें दोनों में SRP दिया गया है। बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा, Mn+3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SRP क्या है, नेगेटिव, ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। और फेरस क्या है, Mn से नीचे। अगर SRP की, अगर इसमें इसकी SRP बात करें, ठीक है, वो तो अपने को कौन सी दी गई है, Fe+2 से Fe+2 या कौन सी दी गई है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे SRP क्या है, कम किसकी है, इसकी। जितनी ज़्यादा SRP, जितनी कम SRP धातु उतना ही अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो Mn+2 Mn+3 में जल्दी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो स्टेबल कौन हुआ, Mn+3, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो EMF सेल निकालना अपन सीख चुके हैं, ठीक है। अब अपने थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है, वो है बैटरियों के बारे में, ठीक है, ओके।